गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, धीर समीरे यमुना तीरे वसती बने वनमाली। और यही प्रसंग कोई वक्ता कथा में सुना रहे थे कि यमुना जी का तट है, संध्या का समय हो रहा है, सुंदर पवन चल रही है और वहीं घुंघराले केश पीतांबरी पहने अधर पर मुरली धरे हुए श्री गोपीनाथ भगवान विचरण कर रहे हैं। बैठे हुए मधु पंडित जी ने जैसे ही सुना, बोले यमुना जी के तट पर संध्या के समय गोपीनाथ विचरण कर रहे हैं। व्यास जी व्यास मंच से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बात सत्य है। उसी समय प्रणाम करके उठ करके निकल पड़े और पहुंच गए सीधे वृंदावन। और रोज संध्या की प्रतीक्षा करते हैं, संध्या होते ही यमुना जी के तट पर ढूंढते हैं, कहाँ हैं गोपीनाथ, कहाँ हैं गोपीनाथ। कुछ दिन बीत गए, जब गोपीनाथ नहीं मिले, प्राण त्याग दूंगा गोपीनाथ, मुझे पता है व्यास जी कह रहे थे कि आप यहीं मिलते हो, नहीं मिले तो प्राण त्याग दूंगा अपने। यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ के कारण यमुना जी के किनारे जो मिट्टी के हैं वो धंस रहे थे। एक मिट्टी के टीले पर मधु पंडित जी बैठे थे, धीरे धीरे मिट्टी नीचे खिसक रही थी। मधु पंडित जी को पता चल रहा था कि अब मैं भी बह जाऊंगा। बोले लेकिन बहने दो, जब तक गोपीनाथ जी नहीं मिलेंगे, इससे बढ़िया तो यमुना जी में प्राण त्याग दूंगा, गोपीनाथ जी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। इतने में ही सुंदर मधुर स्वर सुनाई देने लगा, अरे प्यारे मधु पंडित, अरे मेरे मधु, नेक इधर तो देख, मैं यहीं तुम। जैसे मधु पंडित जी ने पीछे सघन वन की ओर देखा, प्यारे श्री गोपीनाथ जी वहां पर विराजमान है। आहा, मधु पंडित जी ने कंठ लगा